देखिए कंसंट्रेशन, इधर आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है पेपर में। जैसे कि एक समचतुर्भुज की भुजा तथा एक विकर्ण का लंबाई दे रखा है और वहां से आपको क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। करेंगे क्या, पहले तो फिगर को देखिए कि फिगर क्या है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। समचतुर्भुज मतलब काइट, रोम्बस, ठीक ना। ये मान के चलिए कि ये फिगर है ए बी सी और डी, ठीक है। इसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं एक वर्ग की तरह, ठीक है, लेकिन सभी एंगल बराबर नहीं होते हैं। इसकी भुजा जो है कितनी है, 13 है, और एक विकर्ण कितना है, 24 है। मान लेते हैं ये 13, यह भी 13, यह भी 13 और यह भी 13, सब सेंटीमीटर में, ठीक ना, सब सेंटीमीटर में। एक विकर्ण को देखते हैं, जैसे कि फिगर कुछ डाउटफुल था, अब ठीक है, ठीक है ना। एक विकर्ण हम इसमें खींचते हैं एसी, एसी एक विकर्ण को हमने खींचा, ठीक है। समचतुर्भुज का नियम है कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को प्रतिच्छेद करता है जिस बिंदु पे, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और एक दूसरे को आधा आधा में बांटता है, एक दूसरे को दो बराबर हिस्सा में बांटता है। जैसे अगर हम सी से डी की तरफ भी एक विकर्ण को खींचते और यहां से भी एक विकर्ण को खींचे, तो बात को समझना, यहां पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन ये विकर्ण और ये विकर्ण का आधा आधा हिस्सा है, ये और ये भी आधा आधा हिस्सा है। एक विकर्ण हमारा 24 है, तो ये 12 और ये भी 12, क्लियर। अब एक बात बताना हमको, फिगर तो खैर चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री बन रहा है, अगर यहाँ पे केंद्र ओरिजिन पे है, ओ पे है, तो देखो कि DOC एक त्रिभुज बन रहा है जो समकोण त्रिभुज है। DOA ये भी समकोण त्रिभुज है, DAB ये भी समकोण त्रिभुज है, DBC ये भी समकोण त्रिभुज है, सभी समकोण त्रिभुज है, और सभी की दोनों भुजा आपस में क्या है, समान है। तो तीसरी भुजा भी समान होगा समरूपता के आधार और सर्वांग समता के आधार पे। तो यहां पर देखिए कि जब भी समकोण त्रिभुज आते हैं, इसको सॉल्यूशन करने का तरीका देखिएगा पहले सॉल्यूशन में, ठीक। क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन में क्या क्या दिया गया है कि समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा बराबर 13 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण यह है हमारा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 90 डिग्री ब्रैकेट में लिख लीजिए समकोण पर काटती है तथा दो बराबर भाग में, अब देखिए हम इसको मान ले x, तो यह भी x, 24 को दो बराबर हिस्सा में बांटे हुए। अब यहां से देखिए क्या करते हैं कि चित्र के अनुसार DOC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज DOC एक समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज का साइन है बउआ, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, होती है ना। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। और 90 डिग्री की भुजा, 90 डिग्री के कोण बनाने वाली भुजा में से एक भुजा लंब होता है, एक भुजा आधार होता है। तो हम इसको आधार मान ले, आधार कितना, 12 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब बराबर होता है अंडर रूट
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो लंब बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट कर्ण कितना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो लंब बराबर हमको मिलने वाला है 169 माइनस 144, अंडर रूट 169 में से 144 को घटाएंगे अगर तो 25 मिलेगा, 25 जो कितना के बराबर है 5 के बराबर, ठीक ना। मतलब है कि x हमारा कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 ना। तो दूसरा विकर्ण जो है, दूसरा विकर्ण 5 प्लस 5 कितना 10 मीटर, ठीक है ना। तो दूसरा विकर्ण हो गया हमारा, दूसरा विकर्ण बराबर हो गया 5 प्लस 5 बराबर कितना 10 मीटर, ठीक है। देखिए अब क्या है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2, तो यहां से आ जाएगा 1/2 गुना विकर्ण 1 24 गुना कितना 10, काट लीजिए यहां से 12 टाइम में 12 दाई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस यही क्षेत्रफल था। किसी को कोई दिक्कत ना।